हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथ्स कर रहे थे जिसमें लोग सेट पढ़ रहे थे और सेट को पढ़ते पढ़ते हम लोग दो एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर लिए थे और तीसरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। तो 1.3 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होता है, क्या है क्या नहीं, आइए उसको समझते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट, आपसे क्या कह रहा है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपसे बोला राइट डाउन द सबसेट, राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। यानी जो बेटा जो नीचे सेट्स लिखे गए इनको क्या लिखना है, आपको सबसेट लिखना है। तो आइए समझते हैं कैसे सबसेट हम लोग लिखते हैं। तो देखिए बच्चा, पार्टी पहला ही सेट दे रखा है, आपका सेट ए लिख रखा है, सबका भी लिखेंगे। तो बताइए इसी का पहले बता दीजिए कि क्या होगा इसका सबसेट। तो बच्चा पार्टी आपको पता है सबसेट कैसे बनाते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में अलग अलग लिख के फिर पूरे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख के फिर अलग से एक फाई लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन यहां पे क्या कहानी है बच्चा कि यहां पर एक ही एलिमेंट है तो इसका जो सबसेट बनेगा वो सबसेट क्या होगा, वो सबसेट यही होगा कि कर्ली ब्रैकेट ए होगा और कॉमा फाई, केवल क्या होंगे, दो बनेंगे इसके सबसेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा फाई, गॉट इट। चलो दूसरा देख लेते हैं बेटा, दूसरे का क्या बोला है सबसेट। दूसरा हमारे पास जो सेट है वह ए कॉमा बी। चलो बेटा, ए कॉमा बी का हमें सबसेट बताना है। तो ए कॉमा बी का बेटा जो सबसेट होगा वो क्या होगा, तो देखिए ए कॉमा बी का सबसेट पहले जो मैंने क्या बोला, जितने एलिमेंट होते हैं सबको इंडिविजुअली क्या करिए आप लिखिए। इंडिविजुअली लिखने का मतलब होता है क्या, ए कर्ली ब्रैकेट में है ना, फिर क्या लिखेंगे बी कर्ली ब्रैकेट में, फिर क्या लिखेंगे, फिर अब ए बी अलग अलग लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए बी को साथ में लिखो, ए कॉमा बी, फिर हो गया, अब कुछ नहीं बचा तो अब क्या लिख देंगे, एक अलग से फाई, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता चुका था कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होता है बच्चों, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, आपको ध्यान में रख के चलना है। तो बच्चा पार्टी ये सबसेट बन गए। अच्छा, सब किसी भी सेट में कितने सबसेट के एलिमेंट होते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर n से हम पता कर सकते हैं, जहां n क्या है कि सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 2 की पावर n से पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कितने एलिमेंट है, केवल 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 लगा दिया, कितने हो गए यहां पे 4, यानी इसके सबसेट में 4 एलिमेंट होंगे। देख लीजिए 1 2 3 4। तो आप गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलो भाई, अब यहां देखते हैं बेटा तीसरे नंबर में क्या लिख रखा है। थर्ड नंबर में ये लिख रखा है इसने, थर्ड नंबर में लिख रखा है बच्चों 1 2 3। क्या लिखा है बेटा, 1 2 3। चलो 1 2 3 लिख रखा है तो सिंपल सी बात है, बताइए 1 2 3 लिख रखा है तो इसका सबसेट क्या होगा, बताइए फटाफट, इसका सबसेट क्या होगा, फटाफट बताइए, सारे के सारे बच्चे बताइए क्या होगा इसका। तो सिंपल सी बात, आप क्या बोलेंगे कि सबसेट इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे। देखो अब मैंने क्या सिखाया कि सबको पहले इंडिविजुअली कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करो। तो क्या करोगे, कहोगे सर 1, फिर 2 को भी क्लोज कर दिया, फिर 3 को भी क्लोज कर दिया, सबको इंडिविजुअली क्लोज कर दिया। अब 3 है तो अब 2 का पेयर भी बना के करो, यानी कि 1 2, फिर क्या करोगे बेटा 2 3, पेयर बन गया। अब 1 3 बचा है, 1 3 या 3 1 बात वही होती है, 1 3 पेयर भी बन गया। अब जब पेयर बन गया तो तीनों को एक साथ लिख दो, क्या लिखोगे 1 2 3। जब तीनों को साथ लिख दिया तो एक और बच गया, कौन, फाई, क्योंकि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट का सबसेट बना सकते हैं। अब आप चेक करना है कि हमने सही बनाया कि गलत। तो आपको पता है ना कि 2 की पावर n वाले फार्मूले से, तो 2 की पावर बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 कितना हो गया बेटा 8, यानी जो सबसेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आइए आखिरी देख लेते हैं क्या है इसका, फाई लिखा है बेटा। फोर्थ नंबर क्या लिख रखा है, फोर्थ नंबर लिखा है फाई। तो फाई का सबसेट क्या होगा,
द सबसेट ऑफ फाइव इज ओनली 5। क्या होगा बेटा, केवल 5 ही होगा, 5 का सबसेट 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसेट लिख के आपको दिखाया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट। देखो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। क्या है बेटा, अगर ए की वैल्यू क्या है 5 है, बोला है कि बताओ हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए इज इक्वल टू क्या है 5 है। ये इसका मतलब समझते हो कि ए में कोई भी, ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है ना, 2 की पावर कोई एलिमेंट नहीं तो 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है आंसर 1। यानी कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक एलिमेंट होंगे। बात समझ गए। अब कहोगे सर पावर सेट क्या होता है, तो मैंने आपको पुरानी वीडियो लेक्चर यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा रखा है। पावर सेट क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सेट का क्या बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं, तो अगर आपने इसी को कर्ली ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया तो यही बन जाता है क्या, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब जो आपने पहले से ही सेट दिया था उसी का सबसेट बन जाता है। सबसेट मतलब पावर सेट। बात समझ गए। यानी अगर आपको पावर सेट निकालना होता है तो सबसे पहले आप सबसेट निकालते हैं, सबसेट निकालने के बाद बच्चों फिर उसको आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वही बन जाता है पावर सेट। तो जितने एलिमेंट सबसेट में होंगे उतने ही किस पे होंगे, पावर सेट में होंगे। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना, फॉर्मूले वाला यही जो यहां लगाया है। तो 5 है बेटा, तो सेट ए में 5 है, तो सिंपल सी बात है, यानी 5 मतलब इम्पटी सेट है, यानी देयर इज नो एलिमेंट। नो का मतलब 0, 2 की पावर 0 आंसर आता है 1, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट। therefore the number of element in power set of A is 1। कितना होगा बेटा, 1। केवल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक ही होगा एलिमेंट। चलिए तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। 6 क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। क्या बोला है बच्चा, राइट द फॉलोइंग है ना, एज इंटरवल्स यानी इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं। बोला क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। चलो भाई बारी बारी से करते हैं। देखो ये दे रखा है आपको, तो जरा बताइए इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे आप। बोल क्या रखा है, ये बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, तो इसको इंटरवल में कैसे बनाओगे आप। बोला है कि x सच दैट x हमारा इस तरीके का है कि कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। लेकिन रियल नंबर में कुछ लिमिटेशन, कुछ बाउंडेशन दे दिया। क्या दे दिया है कि x की वैल्यू -4 से बड़ी है लेकिन 6 से छोटी या उसके इक्वल है। तो आप कहेंगे सर इंटरवल बनाना है तो आपने इंटरवल का मतलब आपने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल खूब अच्छे से पढ़ रखा है। आई हैव टोल्ड यू वेरी वेल, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा है। ठीक है, तो चलिए बच्चा देख लेते हैं कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको। इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से, x की वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी है तो ओपन, 6 से छोटी या उसके इक्वल तो 6 लगा के क्लोज ब्रैकेट, ये हमने लिख दिया, यही हो गया हमारा आंसर।
क्योंकि बेटा देखो इक्वल टू लगा है, इसका मतलब 6 को इंक्लूड करना है, और जब किसी नंबर को इंक्लूड करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। और यहां पे देखो केवल ग्रेटर लिखा है, इसका मतलब -4 से बड़ा है। इसका क्या सेंस हुआ, इसका मतलब हमें -4 को नहीं लेना है, उसको छोड़ करके, तो इसलिए क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट। बात समझ गए अच्छे से, ये कहानी होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अब आप लोग खुद से बताएंगे क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। सेकंड इज सेइंग दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज लेस देन -10 ग्रेटर देन -12। इसका क्या मतलब है बताइए। तीसरा भी है, मैं लिख के देता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, x इज लेस देन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो भाई फोर्थ नंबर लिख रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। सारे लोग इसका आंसर देते चलो, x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो भाई बताओ, बारी बारी से बताते चलो क्या होगी कहानी इसकी। तो आप कहोगे सर इसको देखिए x हमारा बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो मेन बात है आपको यही ध्यान देना है, ये क्या है बेटा, x की वैल्यू -12 से बड़ी है, तो कैसे लिखोगे, इक्वल टू नहीं लगा है ना, तो क्या लगा दोगे, ओपन ब्रैकेट -12 कॉमा ओपन ब्रैकेट -10, क्योंकि दोनों तरफ हमारा देख रहे हैं इक्वल टू नहीं लगा है, इसका मतलब दोनों तरफ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, यानी कि दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं करना। चलो बताओ, तो सर इक्वल लग गया ना, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल 0, यहां नहीं लगा तो ओपन इंटरवल 7, दोनों में इक्वल है, इसका मतलब दोनों तरफ क्लोज, 3,4 क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल के फॉर्मेट में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। बात समझ पाए, तो इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया हूं कि कैसे ओपन कैसे क्लोज लगता है, इसलिए मैं कहता हूं हमारे कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, तो आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अब जस्ट 6 का अपोजिट है, मतलब अभी तक आपको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म दिया था तो इंटरवल बनाना था, अब आपको इंटरवल दे देगा, बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो वही है क्वेश्चन नंबर 7 कि राइट द फॉलोइंग एज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलो भाई लिख के दिखाते हैं, तो पहले इंटरवल तो लिख दूं मैं, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। इंटरवल्स क्या है बेटा, इंटरवल आपको पहला दे रखा है -3,0 6,12, ठीक है। फिर यहां पे लिख रखा है 6,12, इधर ओपन इधर क्लोज, फिर क्या हो जाएगा -23,5, ठीक है। चलो भाई चलो बनाते हैं इसको, बनाए तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, पहले वाले को कहोगे सर, हम बोलेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x हमारा रियल नंबर तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो -3 से क्या है, बड़ी है, और 0 से छोटी है, और दोनों तरफ हमने ओपन ही लगाया, मतलब कि इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि देखो दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट, यानी -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। चलो भाई इसको बताओ क्या होगा, दोनों तरफ क्लोज हैं, यानी कि दोनों तरफ आप क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6। समझ पाए बात को, क्लोज इंटरवल मींस इक्वल टू, और ओपन ब्रैकेट मतलब होता है केवल लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। चलो इसको करके बताओ, इधर ओपन लगा है तो क्या बोलोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 6, एक इधर क्लोज लगा इसलिए क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, ठीक। चलो भाई इसको बताओ, कहोगे सर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्लोज इंटरवल लगाओ, तो क्या लिखोगे बेटा, x, तो यहां पे सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा यहां पे, x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -23, ये है कहानी। अरे यार करली ब्रैकेट, तो देखा आपने हमने किस तरीके से
इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दिया। तो इस तरीके से बदलना होता है। सेट बिल्डर फॉर्म की खास बात होती है कि उसमें हमेशा ये एक्स सच दैट एक्स करके लिख देता है ये, है ना। तो चलो, तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। लगे हाथ इसको, अगले क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, अब 8 नंबर क्वेश्चन बेटा आप खुद से करोगे। 8 नंबर आप क्या करोगे बच्चा, खुद से करोगे, बहुत आसान है। 8 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जैसे बोल रखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब कि एक सेट है जिसमें केवल कौन से ट्राइंगल्स है बेटा, राइट ट्राइंगल्स हैं, है ना, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या बताओगे, सेट ऑफ ट्राइंगल, है ना, क्या बोलोगे आप। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ट्राइंगल्स का अगर आप सेट लेते हैं तो उसमें आपका राइट एंगल भी आ जाएगा, सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, है ना। उसी तरीके से बच्चा दूसरा वाला बोला द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी बेटा क्या होगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल्स लोगे तो उसमें भी आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम इसमें काम करके चलते हैं। तो 8 वाला तो बस आपको लिखना ही था ऐसे। आइए 9th नंबर चलते बेटा, है ना। 9th नंबर करते हैं क्वेश्चन अच्छे से। देखिए 9th नंबर क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th इज सेइंग दैट, 9th नंबर क्या कह रहा है कि गिवन अ सेट ए, एक सेट ए दे रखा है बेटा, क्या लिखा है, 1 3 5। सेट बी दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 4 6। फिर सेट सी दे रखा है 0 2 4 6 8। फिर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट ए। अब देखो कई ऑप्शन दे रखा है बेटा, तो 0 1 2 3 4 5, है ना, 3 4 5 6। फिर दूसरा बोल रखा है 5, तीसरा बोल रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बोला है कि बताओ इनमें से जो आपने सेट ए लिया है, बी लिया है और सी लिया है, इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन होगा, बताइए। ए बी और सी जो तीनों सेट ऊपर लिखे हैं, इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं, जो लिखे गए हैं, बताइए इनमें से कौन ऐसा है जो इन तीनों का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो आप कहेंगे सर अब यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट इसमें से चूज करना है जिसमें इन तीनों के एलिमेंट अवेलेबल हों। तब कहोगे सर पहला देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहां पर 0 0 तो मिल गया, 1 1 3 5 मिल गया, 4 6 भी मिल गया, लेकिन देखो यहां पर 8 है, इसमें कहीं भी 8 नहीं दिख रहा है, तो एलिमेंट रह गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं होगा। 5 तो हो ही नहीं सकता यूनिवर्सल सेट इसका। अब बचा तीसरा ऑप्शन, भाई 0 से लेकर के 10 तक लिख रखा है, तो 0 भी है, 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, फिर 2 4 6 भी है, 2 4 6 है, 1 3 5 1 3 5 है, सारे एलिमेंट क्या है, अवेलेबल है। तो यही है हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। तीसरा आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और बेटा ये नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि देखो इसमें 0 भी है और इसमें कहीं भी 0 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये भी कंसीडर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो सबसे मतलब जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, आ जाए, वही होता है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट यही है, इसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट अवेलेबल है, तो यही आपका करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको डन करना है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके बच्चों, अब हमारी बात ध्यान सुनिए, ये एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, ठीक है ना, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, है ना, डिफरेंस का। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि अब इसमें बताऊंगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और फिर आधा आधा आपको फिर मजा नहीं आएगी, है ना। तो सिंपल सी बात कहते हैं कि सिंपल सी बात है, आप इन सब क्वेश्चन को करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो हम क्या करेंगे, कौन सी टॉपिक कवर करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सारी बातें हम लोग कवर करेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चंस। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, ठीक है ना, और कई चैप्टर्स का ये बेसिक भी है। तो बच्चों प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, छोटों से प्यार करिए। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।